क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 1,20,000। तो बाय आपका जीपी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिसमें सबसे पहले स्टार्टिंग होती है या तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए या फिर ग्रॉस लॉस होना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको गिवन है तो बाय साइड में आएगा। अब उसके बाद जितने भी आपको कंटेंट दिए हुए हैं उसको मैं पुट कर रहा हूं उसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहला आइटम है रेंट। तो रेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 5,000, टू सैलरी 35, कमीशन पेड 19,000, इंटरेस्ट और लोन 5,000, एडवर्टाइजमेंट 8,000, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो सारी इनडायरेक्ट इनकम जो है वो आपकी क्रेडिट साइड में आती है, जो कि 8,000 है। देन उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 2,000, डिस्काउंट रिसीव ये आपका बाय में आएगा, डिस्काउंट रिसीव 6,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000, लीगल चार्जेस सारे आइटम आपको P&L के ही गिवन है 10,000, बेड डेप्ट आपका गिवन है 2,000, लॉस बाय फायर 6,000, डेप्रीशिएशन है आपका 4,000 और मिसलेनियस इनकम ये आपके सारे इनकम जो भी आपको रिसीव हो रहा है वो क्रेडिट साइड में। मिसलेनियस इनकम है 2,000। इसके बाद अगर आप इसकी क्लोजिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड जो है आपकी 1,36,000 आ रही है। तो 1,36,000 में से आप ये सारा माइनस करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट, राइट। तो नेट प्रॉफिट आप लेस करेंगे तो आपका 36,000 आएगा। क्रेडिट साइड आपकी बन रही है 1,36,000। तो 1,36,000 में से सारे आइटम माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। सबसे पहली जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से होती है। तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिया हुआ है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो बाय साइड में लिखेंगे, ग्रॉस लॉस दिया है तो आपका डेबिट साइड में लिखेंगे। ये जितने भी एक्सपेंसेस मैंने लिखे हैं ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और ये क्रेडिट साइड में जो भी लिखा है ये सब इनडायरेक्ट इनकम है। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी 11th। ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है या फिर ग्रॉस लॉस गिवन है। तो क्वेश्चन में नीचे देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट जो है सेल्स का 45% दिया हुआ है और सेल्स आपकी है 6,50,000। इसका निकालना है 45%, राइट। वो आपकी क्या निकलेगी? वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। क्लियर? सेल्स का 45%। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी वर्ड यूज किया गया है तो आप यूज करेंगे P&L अकाउंट में, और वेजेस पहले होता तो ट्रेडिंग में लिखते। टू कमीशन 2,000, पोस्टेज एंड कोरियर 1,500, टू इंश्योरेंस 3,000, टू इंटरेस्ट
paid 4,000 to carriage outward, है 5,000, to advertisement 10,000, to discount allowed 18,000, by rent received 17,000, by interest on investment 15,000, bad debt 9,000, और लास्ट है ब्रोकरेज है 950। तो अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे अपना। सारे आइटम्स हमने डाल दिए इसके अंदर। तो सबसे पहले तो सेल्स के ऊपर 45% निकाले, दैट इज 2,92,500। अब इसमें आप ऐड करें 17,000 और 15,000, 3,24,500। अब इसमें से सारे आइटम्स क्या करते हैं, माइनस करते हैं। कितना हो गया, 30 और 2 32,000, 1,500, 3,000, 4 और 5 9,000, 10,000, 18,000, 9,000, 950। तो ये आंसर आ रहा है आपका 2,41,050, 2,41,050। ये आपका फाइनल आ गया नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट डालें, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड में, सारे इनडायरेक्ट इनकम क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड एक्सेस है, डेबिट साइड के माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, नेट प्रॉफिट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 के लिए, जिसमें सबसे पहला आपको आइटम दिया हुआ है कैपिटल। तो कैपिटल हमेशा जब भी आपको दी हो तो आप उसको इनर कॉलम में लिखेंगे, राइट। तो कैपिटल आपने इनर कॉलम में लिख दी। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग यहां से क्या करेंगे आप, माइनस कर दिया हमने। इसके बाद डेटर जो है 64,000 है। तो डेटर्स क्या है आपकी एसेट्स, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटीज है क्योंकि हमें पे करना है ये। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है तो आप खाली कैश लिख सकते हैं, ये आपकी एसेट्स है। कैश एट बैंक तो आप सिंपल बैंक वर्ड यूज करें, ये भी हमारी एसेट्स। इसके बाद प्लांट दी हुई है आपको एक, प्लांट आपकी एसेट्स। फर्नीचर भी एसेट्स 37,000 हमें दिया हुआ है। इसके बाद फर्नीचर के बाद नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट को आप ऐड करते हैं कैपिटल के अंदर, जो कि है 16,600। इसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपको दिया है 10,000। तो रिजर्व भी आपकी क्या है, लायबिलिटी है। क्लोजिंग स्टॉक 1,48,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका आपकी एसेट्स होती है। अब इसमें प्लस माइनस करेंगे तो दोनों साइड आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आती है तो आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है। तो कैपिटल आपको 4 लाख दी है, 4 लाख में से माइनस करेंगे 44,000 और प्लस करेंगे 16,600, दैट इज 3,72,600। इसके बाद प्लस करेंगे आप 42 प्लस इसमें ऐड करेंगे आप 10,000, 4,24,600। अब इस साइड को करते हैं 64 प्लस 3,600 प्लस 72,000 प्लस 1 लाख
प्लस 37,000 प्लस 1,48,000, ये भी साइड आपकी 4,24,600। तो दोनों साइड हमारी मैच हो गई। दैट मीन्स हमारा जो हमने आइटम्स डाले हैं वो एकदम करेक्ट हैं और बैलेंस शीट हमारी मैच हो जाती है। ठीक है, और ऐसा हमेशा नहीं होता कि मैच होना ठीक ही है, इस बारे में बात हम आगे करेंगे, पर इस चीज को मैं बता के चल रहा हूं कि मैच होना ही हमारा जरूरी नहीं है कि ठीक है। बस इससे ये पता लगता है कि डेबिट क्रेडिट का जो हिसाब किताब है वो हमारा इक्वल है, सही है। बस इससे ये पता लगता है कि अर्थमेटिकल जो एक्यूरेसी है वो ठीक आई है। तो कभी कभी बैलेंस शीट में भी मिस्टेक्स हो जाती है मैच होने के बाद भी। क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आपको बैलेंस शीट गिवन है और सबसे फर्स्ट आइटम आपको पूछा है कि फिक्स असेट्स फाइंड आउट करें बैलेंस शीट में से देखकर कि कौन कौन सी फिक्स असेट्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, असेट साइड में आपके गुडविल दी हुई है, प्लस लैंड दी हुई है, प्लस प्लांट एंड फर्नीचर। इन सारे आइटम्स को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके टोटल फिक्स असेट्स पता लग जाएगी कितनी है। गुडविल है 20, लैंड 20, प्लांट 32, फर्नीचर 8,000। तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा आपका 80,000। सेकेंड पॉइंट आपका करंट असेट्स। तो करंट असेट्स आपकी कौन कौन सी है? करंट असेट्स आपके एक साल के अंदर अंदर की जो असेट्स होती हैं वो आपकी करंट असेट्स कहलाती है। लाइक स्टॉक इन हैंड, तो ये कौन सा स्टॉक होता है आपका? क्लोजिंग स्टॉक। जो बैलेंस शीट में स्टॉक गिवन होता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। प्लस डेटर, प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, तीनों का आप ऐड कर दें। स्टॉक आपका 48 प्लस डेटर 36 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस आपका 400। तो ऐड करो इसको 84,400। करंट असेट्स के बाद में थर्ड पॉइंट आपका करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच इज पे विद इन 1 ईयर, यानी जिसको पे किया जाता है विद इन 1 ईयर के अंदर, ऐसी लायबिलिटी को करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। तो एज पर क्वेश्चन आपके क्या क्या आइटम्स है? क्रेडिटर प्लस एक्सपेंस एक्रूड प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट एंड लास्ट इज इंटरेस्ट और लोन। एक्चुअल में जो उन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेस्ट और लोन का, ये बुक के अंदर मिस्टेक है। आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करना चाहिए था इनको, तो आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन लिखेंगे। ये आपकी लायबिलिटी है। इंटरेस्ट और लोन तो आपके एक्सपेंस होते हैं, ये पे नहीं किया होगा तो ये एज्यूम किया जाता है यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है? तो हो सकता है कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं कि सर इंटरेस्ट और लोन जो खाली दिया हुआ है ये आपने पीएनएल में भी लिखवाया था, तो ये बैलेंस शीट में क्या काम कर रहा है? तो बैलेंस शीट में इसलिए आया होगा क्योंकि ये एज्यूम किया गया है, क्योंकि ये पे नहीं किया गया होगा। तो जो पोर्शन पे नहीं किया गया होगा तो वो आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर आपके 42,000, एक्सपेंस अक्रूड आपके 3,200, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 4,800 और 1,000 रुपीज जो है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 51,000, राइट। इसके बाद बात करते हैं, लास्ट है वर्किंग कैपिटल। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है वर्किंग कैपिटल वो होती है जो बिजनेस को डे बाय डे एक्सपेंसेस के लिए एक फिक्स रखना होता है अमाउंट, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को चलाने के लिए डे बाय डे ऑपरेशन के लिए कुछ आपको पैसा चाहिए होता है, कुछ अमाउंट आपका फिक्स चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अगर करंट असेट्स में से, करंट असेट्स को मैं सीए लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में और करंट लायबिलिटी को मैं लिख रहा हूं सीएल, तो अगर करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया जाए तो आपकी क्या बन जाएगी? वर्किंग कैपिटल। तो करंट असेट्स आपकी कितनी है? 84,400, इसमें से माइनस कर दो 15,000 तो आपका 33,400 जो है वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो क्लियर है? तो ये आपकी फिक्स असेट्स
ये आपकी करंट असेट्स, ये आपकी करंट लायबिलिटी और लास्ट इज वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? और यहाँ पे इसको फिक्स असेट्स को हम नॉन करंट असेट्स भी बोल सकते हैं। करंट असेट्स आपकी करंट असेट्स ही होती है, करंट लायबिलिटी और लास्ट है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल करंट असेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाए तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाती है।